8:30 पौने 9 बजे स्कूल शुरू होता था, तो फतरों का एक वक्त रहता था 8 बजे से पौने 9 तक। फिर एक वक्त था कब 3 बजे स्कूल छूटता था, तो 3 बजे से 3:30 बजे तक। आए मारे, पत्थर मार, कैरी गिरी, बच्चे किसी को मिल गई, होश लेके भागा दौड़ता हुआ, मारते थे। तो उस नजारे को देखकर मैंने एक सबक सीखा कि पत्थर उन्हीं दरख्त पे मारे जाते हैं जिस दरख्त पे फल होते हैं। अब यह अलग बात है कि मजलिस के सालार के फख्र मिल्लत के लगाए हुए वो पौधे जो आज फलदार दरख्त का शक्ल अख्तियार करे, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बच्चे बन के पत्थर फेंक रहे हैं, तो फेंकने दो। तो जो पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया, उनसे कहूंगा कि फलदार दरख्त पर ही पत्थर फेंके जाते हैं, और यही मजलिस की कामयाबी है। मजलिस जब बनी, दारुस्सलाम नहीं था, यह फलदार दरख्त खड़ा है। मजलिस जब बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, फलदार दरख्त है। मजलिस जब बनी तो यह बैंक नहीं था, फलदार दरख्त है। मजलिस जब बनी तो यह आर्किटेक्चर कॉलेज नहीं था, फलदार दरख्त है। मजलिस जब बनी तो फार्मेसी कॉलेज नहीं था, फलदार दरख्त है। मजलिस जब बनी तो एमबीए नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। एमसीए नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। एमबीबीएस का दक्कन मेडिकल कॉलेज है, नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। फिजियोथेरेपी का कॉलेज नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। अरे आज ओवैसी हॉस्पिटल नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। असरा दवाखाना नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। नशेमन नगर का स्कूल नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। रियासत नगर का स्कूल नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। नरखी फूलबाग का स्कूल नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। सलाला बारकस का स्कूल नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। हाफिज बाबा नगर का स्कूल नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। उमर कॉलोनी का स्कूल नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। बल्लागुड़ा का केजी तक पीजी का कैंपस नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। मुराद महल तालाब कट्टे में सालार मिल्लत एजुकेशन कैंपस है, नहीं था, आज है फलदार दरख्त है। फख्रे मिल्लत कैरियर गाइडेंस सेल है मुगलपुरे में, आज है फलदार दरख्त है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हबीबे मिल्लत इमाम। पत्थर फेंकने वालों, कभी फलदार दरख्त भी लगा लिया करो। अरे इस बाग का बागबान कभी अब्दुल वाहिद ओवैसी था, तो कभी इस बाग का माली सलाहुद्दीन ओवैसी था, तो कभी इस बाग का बागबान या माली असदुद्दीन ओवैसी है, अकबरुद्दीन ओवैसी है, मुमताज खां साहब हैं, अहमद बलाला है, जुल्फिकार है, रहमत बेग है, मुबीन साहब है, जाफरी साहब है, समद बिन अब्दाद है, अनवर साहब है, मेराज साहब है, अफंदी साहब है, कौसर साहब है। तो हम सब में हमारे सरपरस्त, हमारे बड़े अगर कोई है तो वह अहमद पाशा खादरी साहब हैं, अल्लाह इनको सेहत दे। यहां खड़े
ये लोग, ये जितने लोग हैं, ये सब मजलिस व दारुस्सलाम के बागबान हैं। ये आपका है। हेलो अकबरुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, बड़े अवैसी। बड़ी मेहनत, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये बाग तैयार हुआ। ये आशियाने में रौनकें आई हैं। खुदा राह इस बाग की हिफाजत करो। हम तो बाग बना दिए, अब हमारे जाने का वक्त करीब है। हम कभी भी चले जाएंगे। ऐ आने वाली नस्लों, हमने तो बाग बनाया है। इस बाग की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। और पत्थर मारने वालों से घबराओ नहीं, डरो नहीं। ये पत्थर मारने वाले फख्र मिल्लत को भी पत्थर मारते थे, सालार को भी मारते थे, नकीब मिल्लत को भी मारते थे, यहां बैठे हम सबको भी मारते थे। इनकी आदत है पत्थर मारना। पत्थर कम पड़ गए तो आओ, अकबर ओवैसी का दिल इतना बड़ा है कि तुम्हारे हाथों में पत्थरे भी थमाएगा। मारो ये मायूम कौमों के मुकद्दर का फैसला लम्हात में नहीं होता। कौमों के मुकद्दरों का फैसला जलसों से नहीं होता। कौमों के मुकद्दरों का फैसला जज्बाती तकारीर से नहीं होता। कौमों के मुकद्दर का फैसला जज्बाती नारों से नहीं होता। कौमों के मुकद्दर का फैसला बुनियादी काम से होता है। बुनियाद मजबूत। अरे आज दुनिया नहीं जानती, अरे आज करीब 40,000 बच्चे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ रहे हैं। मालूम आपको 1 लाख तक ले जाना है मुझे। अभी भूल गया मैं, रियासत नगर का स्कूल बोला, रियासत नगर में कॉलेज भी आ गया, वो बोलना भूल गया। 1 साल हो गया। बल्लागुड़े में भी कॉलेज आया है, वो भी भूल गया, नहीं बोला। मुराद महल में भी कॉलेज आ रहा है, अंबरपेट में भी जूनियर कॉलेज आ रहा है, और एक कॉलेज मोगलपुरे में भी आ रहा है। और 2 डिग्री कॉलेज ये साल आएंगे। सालार मिल्लत एजुकेशन कैंपस मुराद महल तालाब कट्टे में, और 1 डिग्री कॉलेज बैरिस्टर फातिमा ओवैसी केजी तक पीजी कैंपस में। फिर पूछते हैं मजलिस क्या करी? मजलिस बी टीम, मजलिस वो टीम, मजलिस ये टीम। महीनों से सालों से बोलते रहे। लिखने वाले लिख रहे हैं, अरे इन्हें इसको ये बोले, उसको वो बोले, और उसके करीब आ गए। अरे बाबा, हम पे क्यों सवाल कर रहे हैं? जिसके तारीफ के कसीदे आप पढ़े, जिसके तलवों को आप चाटे, जिसको आप अपना बाप बनाए, अब वो हमसे मिल रहा है तो हम क्या करना भाई? अकबरुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, नारे तकबीर, बहुत ख्वाब देखे थे, देखने वाले बहुत ख्वाब देखे थे, बनाने वाले बहुत मंसूबे बनाए थे, साजिश करने वाले बहुत साजिश करे थे, लेकिन अल्लाह ने क्या किया? रातों रात पूरे के पूरे लावारिस हो गए। नहीं हुए। इसलिए सालार क्या बोलते थे? सियासत
तुम 100 क्या लाख पैतरे फेंक लो, हम इस सहरा के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। एक पासा फेंके औंधा हो गया सब। हुआ नहीं हुआ? कोई भी रहने दो, काम कराना हमको आता है। दुनिया कह रही कि हम कमजोर हो गए। अरे दीवाने देख, ताकत किसके पास है, इसलिए आज हमारे साथ है। समझो, सालार क्या नहीं कहते थे पाशा, अहमको समझो ताकत हमारे पास है। क्या साबित नहीं हुआ? और अब मैं जुमलों को दोहराना नहीं चाहता। क्या बोले? मैंने भी कोशिश की थी। हाँ, अरे बाबा मैं कह रहा हूं, कोई भी रहने दो, काम कराना हमको आता है। हम मतलब आप बोलेंगे नहीं अकबर साहब, नहीं 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 नहीं, अकबर साहब नहीं, मंजलिस के शहदाई, मंजलिस के सिपाही, मंजलिस के जियाले, मंजलिस के सुदूर, मंजलिस के मोतमद, मंजलिस को वोट देने वालों को काम कराना आता है। अकबरुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी। लोग कहेंगे अकबर साहब ताकतवर, नहीं भाई, 3 गोलियां खाने के बाद अब ताकत बची नहीं है। 70 जरब लगे, कमजोर हूं, मगर कह रहा हूं मेरी ताकत, मेरी जमात, मेरी ताकत मेरा सदर, मेरी ताकत मेरा कार अराकीन संभली, मेरी ताकत मेरे अराकीन काउंसिल, मेरी ताकत मेरे सुदूर, मेरी ताकत मेरे मोतमद, मेरी ताकत मेरे सरगर्म कारकुन, मेरी ताकत मेरी पर्दानशीन मां और बहन, मेरी ताकत मेरे बुजुर्ग, मेरी ताकत मेरा नौजवान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप नहीं तो मैं नहीं, मेरी हैसियत आपसे है, मेरा वजूद आपसे है, मेरी ताकत आपसे है, मेरी खुवत आपसे है, मेरी आवाज में यह गरज आपकी देन है, आपके इत्तेहाद की देन है, आपके दुआओं की ताकत है। इस चीज को याद रखो, फर्द वाहिद से कुछ नहीं होता। इसलिए कह रहा हूं, इनफरादियत से ज्यादा अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो इज्तिमाइयत है। खुदा रा इस बात को समझो, मुल्क के हालात को देखो। बेशक मैंने सौों नहीं हजारों मर्तबा लोगों को यह कहते हुए फोन के जरिए या खुद सामने मुंह के बोलते हुए या मैसेज के जरिए सुना है, पढ़ा है, देखा है कि अकबर साहब आपकी तकरीर शानदार, आप जैसा मुखर्रिर नहीं, आप जैसा वलवला अंगेज खतीब नहीं। मगर मैं कह रहा हूं, नखीब मिल्लत की आखिरी पार्लियामेंट की तकरीर, सदखे जाऊं उस एक तकरीर पे अकबर ओवैसी की हजारों तकरीरें कुर्बान। क्या जुर्रत थी, क्या हिम्मत थी, कैसी ललकार थी। अरे ये हमारी कौम को कमजोर, बेबस और गूंगा बनाना चाहते थे, तो मेरे सदर ने बता दिया कि मुझे में हिम्मत है, मैं तुम्हारे आंख में आंख डालकर बोल सकता हूं, और जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी गुद्दी में से हाथ डाल के तुम्हारी जबान को कह चलूंगा। नारे तकबीर।